हेलो दोस्तों, एग्जाम टॉपर के इस चौथे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज के क्लास का हमारा ये मुख्य पॉइंट है पिछले एग्जाम पेपर को सोल्व करने पर लेकर। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग एग्जाम टॉपर के इस चौथे क्लास में आ चुके हैं। तो इससे पहले हमारा 3 क्लास हो गए हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन क्लासों का लिंक मिल जाएगा। अगर जो भी विद्यार्थी उन क्लास को नहीं किए हैं तो उस क्लास को कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उन क्लासों में हम लोग दिए हुए हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, पिछले साल के पेपर को सोल्व करने को लेकर। और आप यहाँ देखिए, ये कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं जिनमें हम बात करेंगे कि कम से कम 5 साल के पेपर पर डिस्कशन होगा कि 5 साल के पेपर को हमें क्या करना होगा, सोल्व करना है। साथ में हम लोग इसमें टाइम के बारे में भी बातचीत करेंगे कि जब हम पेपर सोल्व करते हैं तो यहाँ टाइम का क्या महत्व होता है। अगला पॉइंट ये भी है कि जो भी अगर हम सोल्व करते हैं पेपर पिछले साल का, तो वहाँ जो सवाल गलत होता है उसको लेकर हम क्या मन में अपना धारणा बनाएंगे या उसको लेकर हम क्या सीखेंगे, ये बातें आज की इस क्लास में होने वाली है। तो ये क्लास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये कही रहा है पिछले साल के पेपर को सोल्व करना है। तो जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगते हैं तो इस काम को करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भाई। इसीलिए हम इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए। तो हमारे आज के क्लास का मेन पर्पस क्या है जी? ये है पिछले साल के पेपरों को सोल्व करना। और इस पेपर के सोल्व करने के पीछे हमको क्या क्या ध्यान देना है, आप इन पॉइंटों में देख सकते हैं कि कम से कम 5 साल के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। साथ में ये भी आप पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ टाइम सेट करने की बात कही गई है। इनका भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या कहना चाहता है और इसका क्या महत्व है। और सवाल गलत पर जब हम एग्ज़ाम पेपर को सोल्व करेंगे तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हमसे गलत होंगे। तो आइए अब हम इन एक एक को बारी बारी से जानते हैं और एक्सप्लेन के साथ कि ये क्या कहना चाहता है ये पॉइंट। और हमारे ये एग्ज़ाम टॉपर के चौथे क्लास हैं। तो इस क्लास से पहले 3 गो क्लास हो चुके हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन क्लासों का लिंक मिल जाएगा। जो भी विद्यार्थी उस क्लास को नहीं किए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि उन क्लासों को करें। क्योंकि एग्ज़ाम टॉपर का हम लोग जो ये सीरीज़ शुरू किए हैं, कहीं ना कहीं हर क्लास हमें कुछ तो थोड़ा सा जानकारी देता होगा। तो इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीखना जो बंद कर दिया, समझ लीजिए कि उसका जीवन क्या हो गया, अस्थिर हो गया। और अस्थिर जो पानी होती है या जिसका जीवन होता है ना, उसमें मुख्य तौर पे क्या लगते हैं, कीड़े ही लग जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं कि कम से कम 5 साल के प्रीवियस पेपर और सैंपल पेपर को हल करें। आप जानते भी होंगे क्वेश्चन बैंक आते हैं, बहुत सारे गेस पेपर, मॉडल पेपर। तो क्यों सर ये 5 साल का ही नाम ले रहे हैं? 10 साल का भी हो सकता है। लेकिन भाई आप जानते हैं कि हर साल पैटर्न में कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ क्वेश्चन भी चेंजिंग होते जाते हैं। तो हम पिछले 10 साल 15 साल का सोल्व करके क्या कर पाएंगे? क्यों ना हम अपना एक ऐसा समय चुन लें, जैसे 4 साल 5 साल की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा हमें लगेगा कि यहाँ का बदलाव हमारे आने वाले परीक्षा के लिए ठीक है। और पिछले 10 साल का जो सिलेबस था वो कैसा था, हमें भी नहीं जानकारी है। तो हम ज़्यादा पुराना चीज़ों को हल करके क्या फ़ायदा करने वाले हैं। इसलिए एक टाइम दे दिया गया कि पिछले 5 साल का कम से कम जो प्रीवियस होता है यानी पिछले ईयर का, वो आप पेपर को क्या करें, सोल्व करें। और क्यों सोल्व करें, क्या फ़ायदा है यहाँ से? तो हम जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम की एक कहीं ना कहीं सेल्फ टेस्ट हो जाता है। इस पेपर को जो लोग सोल्व करते हैं वो उस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर सेल्फ क्या कर लेते हैं, एक टेस्ट ले लेते हैं, या यूँ कहें कि सेल्फ अपने आप में एक ट्रेनिंग दे लेते हैं उस काम के लिए। समझ रहे हैं? जैसे आप यहाँ पर इंग्लिश में एक बात लिखी गई है, आप देख सकते हैं कि पास्ट पेपर सॉल्यूशन जो है बीकन, ध्यान रखिए, बीकन नहीं, बीकन मतलब एक स्तंभ, प्रकाश स्तंभ होता है ना।
तो अ बीकन फॉर द फ्यूचर, हमारे आने वाले जो भविष्य हैं उनके लिए ये प्रकाश स्तंभ का काम करता है। कौन? तो हमारे पास्ट पेपर सॉल्यूशन, यानी जो पिछले ईयर का हम पेपर सोल्व कर लेते हैं तो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए ये एक स्तंभ की तरह काम करता है। ये हमें काफ़ी मेहनत, काफ़ी हमें सीख दे जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी है कम से कम 5 साल के पेपर को क्या करें, सोल्व करें। इससे हमारी क्या बढ़ती है? प्रैक्टिस बढ़ती है, अभ्यास बढ़ता है और कई सीखें होती हैं हमको। तो ये पॉइंट्स में हमको पता चल गया कि कम से कम 5 साल के पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनको सोल्व करने से हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, हमारे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें हमको काफ़ी ट्रेंड बना देगा, काफ़ी हमें अनुभवी बना देगा। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभ्यास में बहुत शक्ति है। अभ्यास बार बार जब कोई करने लगता है तो सुनेंगे भी होंगे ना आप लोग, एक छोटा सा कहानी भी था कि एक लड़का जो है अपने कहीं पढ़ने के लिए गया था गुरुजी के आश्रम में, या गुरुजी के जो भी कहिए पहले पढ़ाई चलती थी गुरुकुल वाली, तो वहाँ पर घर से छोड़ करके जाना होता था पढ़ने के लिए। तो वो बच्चा बहुत कमज़ोर था पढ़ाई में। वो जो लड़का गया था अपने गुरु के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर क्या था, वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। कई साल हो गए गुरुजी उसको पढ़ाते रहे, लेकिन वो कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाया और उसके संगी साथी काफ़ी आगे निकल गए उससे। तो एक दिन गुरुजी को लगा कि ये समय अपना खुद का भी बर्बाद कर रहा है और ना तो इसमें कुछ ग्रोथ है, तो इससे बढ़िया है कि घर चला जाए, यहाँ रह के क्या करेगा। और एक दिन उनसे कह देते हैं कि देखिए आपकी पढ़ाई में जो है कुछ ग्रोथ दिख नहीं रही है, इसीलिए आप घर चले जाइएगा तो बेहतर रहेगा। और काफ़ी वो निराश भी हुआ। तो गुरुजी उसको कुछ खाने के लिए दिए कि लो ये रास्ते में कुछ खा पी लेना और चल जाना घर अपना। तो आते आते अपना रास्ते में चल दिया और चलते चलते उसको भूख लगा, तो गुरुजी द्वारा दिया हुआ खाना को क्या किया, खाया। और उसको भूख के साथ प्यास भी लगी, तो भाई पानी पीने के लिए उसको एक कुआं दिख गया। कुआं पे गया तो वहाँ पर बहुत से लोग पानी भर रहे थे। तो ये वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि मेरा भी बारी आएगा तो हम पानी पिएंगे। तब तक इसका ध्यान चला गया, वहाँ पर पत्थर था और रस्सी से क्या होता था, खींचा जाता था तो पत्थर पे वहाँ दाग पड़ गया था, क्योंकि पानी आदमी कुआं से खींचते थे तो पत्थर पे रगड़ाता था। अब पुल्ली वाला घिरने वाला तो नहीं लगा था, तो ये बार बार कोई पानी निकालने के लिए लोग बाल्टी फेंकते थे कुआं के अंदर और रस्सी से पकड़ के खींचते थे। तो पत्थर और रस्सी में क्या हो रहा था, रगड़ाव हो रहा था। तो रगड़ाव होते होते वहाँ पर कुछ गड्ढा सा बन गया था, कुछ निशान से आ गया था। तो इसके दिमाग में एक विचार सा कौंध गया कि ये पत्थर बहुत मजबूत होगा रस्सी की अपेक्षा, लेकिन इस रस्सी ने इस पत्थर के ऊपर निशान बना दिया। इसका मतलब ही हर बार कई बार न रगड़ी होगी उस पत्थर को, और उतना कठोर से कठोर पत्थर अपने ऊपर क्या बना लिया, एक निशान बना लिया। किसके वजह से? तो रस्सी के वजह से। और रस्सी का औकात क्या है भाई, एकदम नरम है पत्थर की अपेक्षा, लेकिन बार बार रगड़ाया जब तो उसके ऊपर निशान बन गया। तो इसको दिमाग में आके अगर हम ऐसे ही हर बार खुद को मेहनत करवाएं, खुद से प्रैक्टिस करवाएं, तो क्यों ना हम अपने दिमाग पर ऐसा छाप छोड़ देंगे पढ़ाई का कि हमें कुछ ना परिवर्तन तो हो जाएगा। और इसके माइंड में ये सूझ गया और पुनः फिर वापस लौट गया गुरुजी के आश्रम में। अब वहाँ गया तो फिर लोग देखे तो अचंभव में हो गए, गुरुजी भी देखे तो कह के ये तो फिर वापस लौट गया, ये तो एक झंझट आ गया। उसके संगी साथी देखे तो मजाक उड़ाने लगे कि अरे आ गया फिर मूर्ख कहीं का। और आते आते गुरुजी से कहा कि एक बार हमको चांस दीजिए, हम जी जान लगा के मेहनत करेंगे और दोबारा आपको ये शिकायत का मौका नहीं देंगे। और गुरुजी कहें कि चलो भाई एक बार तुमको दिया जाए मौका। और दिन रात अपना मेहनत लगा करने, उस बात को याद रख के कि पत्थर रस्सी पे निशान छोड़ सकती है, तो हम भी अपने मेहनत से अपने आप को बदल भी सकते हैं। कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, यानी जड़मत जो है मंदबुद्धि किस्म के व्यक्ति, होत सुजान, सुजान मतलब तेज,
रसरी आवत जात पत्थर पड़त निशान, मतलब रसरी को आने से जाने से पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। तो ये वहीं से एक दोहा निकल के आया कि अगर एक मंदबुद्धि किस्म का भी व्यक्ति हो और वो अगर अभ्यास करने लगे तो उसके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। और उसका एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर है कि अगर हम 5 साल के बार बार पेपर को सोल्व करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भी क्या हो जाएगा, एक अभ्यास हो गया और आने वाले पेपर के लिए हम थोड़ा रेडी हो गए। तो ये रहा यहाँ से जानकारी, हम लोग कहानी के द्वारा समझें। हमें उम्मीद है कि ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर कुछ सिखा रही होगी कि भाई प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए हम लोग अपना कितना भी समय क्यों ना लगाए, है ना। अगला देखिए, अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि टाइम सेट करके सोल्व करें ताकि स्पीड और टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाए। आप देखिए यहाँ पर कोई विद्यार्थी हैं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और इनके समक्ष एक घड़ी रख दी गई है जिससे यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ये दोनों बात संकेत कर रहा है कि अब जब भी आप अपना पेपर सोल्व करें पिछले ईयर का तो एक उसका समय दे दीजिए। जो एग्ज़ाम का टाइम होता है उस टाइम के हिसाब से एक समय सेट कर लीजिए कि हमारा 3 घंटा 15 मिनट का है, तो ऐसा टाइम चुनिए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके और 3 घंटा 15 मिनट तक आप क्या करिए, उस पेपर को सोल्व करिए ईमानदारी से। खुद के ईमानदारी जो होगा वो आप ही देखेंगे, ना कि कोई आके आपके पास और कहेगा कि ये समय आप कम ले रहे हैं चाहे ज़्यादा ले रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है। ये हमारा पॉइंट्स ध्यान रखना होता है कि जब टाइम मैनेज करके या सेट करके हम काम करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्पीड भी और टाइम का तो वैल्यू पता चल भी जाएगा और स्पीड भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि हमको इतना समय में कर देना है। फिर आप कभी 3 घंटा में ही करेंगे, कब आप सोचेंगे इसको 2.5 घंटा में सोल्व कर दें। एक बार आप समय भरपूर दिए, फिर आप उसको रिपीट करेंगे अगर, तो कम समय में दे के देखेंगे, तो ऐसे आपको ज़्यादा हैबिट बन जाएगा। यानी प्रैक्टिस के साथ साथ आपका समय का भी यहाँ पर पता चल गया, स्पीड भी आपका बढ़ गई। एक बार मान लीजिए हमने पेपर को सोल्व किया तो हमको लगा कि इतना समय दे दिए, अब दिमाग में ये रखें कि अगला बार जब हम सोल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम कम दें, और कम देने से आपके अंदर थोड़ा अजीब तरह का ऊर्जा जगेगा कि हमको जल्दी करना है जल्दी करना है। तो यहाँ से आपका स्पीड भी बेहतर हो जाएगा और आप टाइम मैनेजमेंट भी करना सीख जाएंगे। तो ये पॉइंट्स कह रहा है कि आप ऐसा ना काम करेंगे कि जहाँ समय का लेखा जोखा ही ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में समय का कीमत होता है भाई, वहाँ पर बहुत मेहनत लगते हैं और समय तो पता ही नहीं चलता कि कब आगे बढ़ गया। तो इसीलिए यहाँ समय का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगला है कि जो सवाल गलत हो, जब आप सोल्व करेंगे पेपर तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपसे गलत हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं है भाई कि सब में सब हम पूरा के पूरा सही मार देंगे, तब तो आप तो महान कहलाएंगे। कुछ तो गलत होगा हम लोगों से। तो जो भी सवाल गलत हो रहा है उनको दोबारा पढ़िए, उनको हो सके तो नोट डाउन करिए। जैसे आप 50 गो या 100 गो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, 50 गो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं अगर, तो 50 गो में से अगर आपका 10 गो गलती हो गया, 5 गो गलती हो गया, 20 गो गलती हो गया, जो भी आपके मेहनत के हिसाब से, तो 5 गो गलती अगर आपका हो रहा है तो उस 5 को अलग से आप लिख लीजिए कि हाँ ये था हमारा क्वेश्चन जो हमको परेशान किया था, इसको अब याद करेंगे। तो 5 गो का आंसर ढूंढ लेंगे बढ़िया से। तो अब होगा क्या, अगला बार जब ज़रूरत पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो कहेंगे ये तो गलती किए थे, इसका आंसर तो हमको याद है। क्योंकि ज़्यादा सही करने से याद ना हो, गलत करने से बहुत याद हो जाता है। ऐसा आप भी कभी अनुभव किए होंगे कि कोई क्वेश्चन पर अगर आपका गलत हो गया, उस पर बहुत मेहनत किए, उस पर टीचर का भी ध्यान गया, आपका भी ध्यान गया, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा समय तक आपके माइंड में रहता है। तो गलत करना कोई दुख की बात नहीं है, गलत करके उसे छुपा लेना बहुत बड़ी दुख की बात है। तो क्यों ना उस गलती से हम सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि हमें सीख करके आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और गलत करके अगर हम छुपा लेंगे तो खुद को हम आगे बढ़ा नहीं सकते। ऐसा हमारे अंदर का ये ऊर्जा है, ऐसा हमारे अंदर की विचार बन जाती है। तो
हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि जो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको हम नोट डाउन कर लें और उसको बढ़िया से सोल्व करते रहें। तो इस तरीक़ा से हमारा ये जो रहा आज के चौथा क्लास एग्ज़ाम टप्पर का वो समाप्त हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा क्लास। अगर क्लास थोड़ा भी अच्छा लगता है, हमारे तरफ से तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं कि सर हम लोग काफ़ी सीख ले रहे हैं यहाँ से। और जो भी नए हैं चैनल पर वो लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि वही तो हम लोगों का क्या है, एक मेहनत का फल है। तो यही रहा आज का सफ़र। मिलते हैं आने वाले अगले एग्ज़ाम टप्पर के 5वें क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।